हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग को डिस्कस करेंगे। यूडीएल एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जिसका एम फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना है ताकि बच्चों की डाइवर्स नीड्स को पूरा किया जा सके। अब हम इसके प्रिंसिपल्स को समझते हैं। यूडीएल के 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम व्हाट टू लर्न भी कह सकते हैं। इन टर्म्स को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न और व्हाई टू लर्न। सो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट टू लर्न। टीचर्स को इन्फॉर्मेशन मल्टीपल फॉर्मेट्स में प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चों की डाइवर्स नीड्स को, लर्निंग नीड्स को एड्रेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, टीचर को इन्फॉर्मेशन विजुअल एड्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, टेक्स्ट, वीडियोस या टेक्टाइल टूल्स के थ्रू प्रेजेंट करना चाहिए ताकि जो डाइवर्स कैटेगरीज के बच्चे हैं उनकी नीड को पूरा किया जा सके। कई बच्चे ऑडियो लर्नर्स होते हैं, कई विजुअल लर्नर्स होते हैं, कई ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं। तो यदि इन्फॉर्मेशन को कई फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे तो सभी बच्चों की नीड को हम पूरा कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। इसे हम हाउ टू लर्न भी कह सकते हैं। टीचर्स को बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वे अपनी अंडरस्टैंडिंग को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सके। जैसे हम उनसे ओरल प्रेजेंटेशंस भी मांग सकते हैं या उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो ओरली प्रेजेंट कर सके, रिटर्न असाइनमेंट्स लिख सके, ड्राइंग के फॉर्म में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर सके या डिजिटल मीडिया का यूज़ करके भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, वाई टू लर्न। टीचर्स को कई तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में करवानी चाहिए, मीन्स कई ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए सीखने के ताकि उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन डेवलप हो सके। जैसे क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाने चाहिए, गेमिफाइड एक्टिविटीज़ करानी चाहिए या कल्चरली रेलेवेंट कंटेंट से सीखने के लिए एनकरेज करना चाहिए। अब हम यूडीएल के की फीचर्स को समझते हैं। इनको हम विशेषताएं भी बोल सकते हैं। पहली विशेषता है यूडीएल सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करता है, इसलिए इसमें इंक्लूसिविटी की विशेषता है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सभी बच्चों को इंक्लूड किया जा सके, CWSN को भी, मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी। सेकेंड फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें टीचिंग लर्निंग को बच्चों की नीड और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, मीन चेंज किया जाता है। थर्ड है प्रोएक्टिव अप्रोच। इसमें चैलेंजेस को पहले से ही समझ लिया जाता है, ये पहले से ही इनका अनुमान लगा लिया जाता है और उनको पहले से ही एड्रेस कर लिया जाता है, मीन्स चैलेंजेस के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग को डिज़ाइन किया जाता है। फोर्थ की फीचर है मिनिमाइजेस बैरियर्स। इसमें सभी तरह के बच्चों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, मीन सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है विदाउट लेबलिंग देम। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज को समझते हैं जो टीचर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज में हम कह सकते हैं कि टीचर्स को कंटेंट कई फॉर्मेट में प्रोवाइड करना चाहिए, मीन्स टेक्सचुअल, विजुअल, ऑडिटरी कंटेंट का मिक्स यूज़ करना चाहिए। और नॉन नेटिव स्पीकर्स मीन्स जो बच्चे दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस से हैं या उनकी मदर टंग डिफरेंट है, उनको ट्रांसलेशंस और सबटाइटल्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। और टेक्टाइल लर्निंग एड्स का यूज़ करना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको सेंसरी इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है एक्शन एंड एक्सप्रेशन स्ट्रेटजीज। टीचर्स को ट्रेडिशनल असाइनमेंट्स के लिए भी ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करना चाहिए। जैसे कि ऐसे की बजाय आप बच्चों से बोल सकते हैं कि वो वीडियो क्रिएट करें और वीडियो को सबमिट करें और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ एनकरेज करना चाहिए, स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स, स्क्रीन रीडर्स एक्सेट्रा। और कोलैबोरेटिव टूल्स का यूज़ करना चाहिए ताकि पीयर इंटरेक्शन और सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज। टीचर्स को जो लेसन्स हैं उनको रियल वर्ल्ड से रिलेट करना चाहिए या स्टूडेंट के इंटरेस्ट से रिलेट करना चाहिए।
गेमीफाइड कंटेंट, स्टोरी टेलिंग का यूज़ करना चाहिए ताकि लर्निंग को एन्जॉयबल बनाया जा सके। और बच्चों को फ्रीक्वेंटली फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब हम इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। पहला बेनिफिट है ये इक्विटी प्रमोट करता है, हर बच्चे की नीड को ये एड्रेस करता है और इंश्योर करता है कि हर बच्चे को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सेकंड जो बेनिफिट है वो है एनहेंस पार्टिसिपेशन, ये एक्टिवली बच्चों को इन्वॉल्व करता है या इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एनकरेज किया जाता है। थर्ड बेनिफिट है इट इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स, इस तरह से बच्चों की मदद की जाती है ताकि वो बेहतर रूप से समझ सके और कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर सके या देर तक याद रख सके। फोर्थ बेनिफिट है रिड्यूसेस ड्रॉप आउट्स, बच्चों को एंगेज किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग को डिज़ाइन किया जाता है, टीचिंग लर्निंग को डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए बच्चे भी मोटिवेटेड रहते हैं और उनकी स्पेसिफिक नीड्स को भी एड्रेस किया जाता है, इसलिए बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, एजुकेशन को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। अब हम कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझते हैं जो यूडीएल को सपोर्ट करती हैं। पहली है NEP 2020, ये फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव पेडागॉजी को एनकरेज करती है ये पॉलिसी। सेकेंड है RTE एक्ट 2009, ये सभी की शिक्षा की बात करती है या सभी की शिक्षा की गारंटी देती है इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। थर्ड है समग्र शिक्षा अभियान, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है इंक्लूसिव क्लासरूम्स के लिए। अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट द पार्ट ऑफ UDL, UDL का पार्ट इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। सो हमने तो ये देखा है कि रिप्रेजेंटेशन एक प्रिंसिपल है, एक्शन एंड एक्सप्रेशन भी एक प्रिंसिपल है, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट भी प्रिंसिपल है, लेकिन इवैल्यूएशन का एक प्रिंसिपल नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UDL फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू लर्निंग बाय, जो UDL है वो बैरियर्स को किस तरह से रिड्यूस करता है। इसके चार ऑप्शंस हैं। पहला क्रिएटिंग सेपरेट क्लासरूम फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, इसमें बच्चों के लिए स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए अलग से क्लासरूम क्रिएट नहीं करता या नहीं किया जाता। सेकंड है यूज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज, हाँ इसमें फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है। इसमें वर्बल इंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रिलाई किया जाता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ है एनकरेजिंग यूनिफॉर्म असेसमेंट फॉर ऑल लर्नर्स, इसमें यूनिफॉर्म असेसमेंट का यूज़ एनकरेज किया जाता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग स्ट्रेटजी अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट से अलाइन करता है। यूजिंग ओनली लेक्चर बेस्ड मेथड, नहीं। ऑफरिंग गेम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़, यस ये है। अवॉइडिंग कोलैबोरेटिव टास्क को अवॉइड करना है, नहीं बल्कि एनकरेज करना है। फोकसिंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, सो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफरिंग गेम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ UDL, टू टीच ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स, नो। टू फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग, नो। टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द लर्नर्स, यस। और फोर्थ ऑप्शन है टू सेग्रीगेट लर्नर्स बेस्ड ऑन एबिलिटीज, एबिलिटी के आधार पर बच्चों को डिवाइड करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।